यीशु जी जो थे, ईसा जी जो थे वो भी उन्हीं में से एक उस फरिश्ते के ही पुत्र थे, जिसका नाम जबरील कहा जाता है, या गैब्रियल आप कह सकते हैं। इसी में आपको आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। लूका चैप्टर में आप पढ़ेंगे, को बताते हैं के जन्म की घोषणा। वहां पर यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में एक जकरिया नाम का एक याजक था। उसकी पत्नी थी इलिशिबा। वे दोनों ही परमेश्वर के चाहने वाले थे। दोनों काफी वृद्ध हो चुके थे, दोनों के कोई संतान नहीं थी, और इलिशिबा जो थी वो बांझ थी। ठीक है जी। तो वो वहां पर याचना करते हैं, तब वहां क्या देखते हैं कि वो प्रभु के, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ दिखाई दिया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तो जकरिया ने स्वर्गदूत से कहा, मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी होगी, संतान कैसे होगी, और वो तो बांझ है। तो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं। कौन था वो स्वर्गदूत? जिब्राइल था, यानी कि वो फरिश्ता था, वो एक देवता था, कि मैं जिब्राइल जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, यानी कि स्वर्ग में रहता हूं। जिस दिन ये बातें पूरी ना हो उस दिन तक तू मौन रहेगा। यानी कि वो किसी को बता ना पाए कि उसकी पत्नी कैसे गर्भवती हुई, तो उसने उसको मौन कर दिया, और जब तक वो उत्पन्न ना हुआ तब तक वो मौन ही रहा, गूंगा ही रहा। वो किसी को जान ना पाए, बता नहीं पाया वो किसी को भी। और 6 महीने में परमेश्वर की ओर से फिर जिब्राइल को वहां कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई है, यानी कि उसी कुआरी मरियम के पास। आप आगे पढ़ेंगे, जिब्राइल जाता है और उस कुआरी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत यानी कि जिब्राइल उसके पास जाके कहता है, आनंद तेरी हो, अब तुझे अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तो वो उसे देख के घबरा जाती है और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिनंदन। एक बात बताओ, कोई आम आदमी जाएगा तो कोई डरेगा क्यों उससे? क्योंकि ये स्वर्गदूत क्या करते हैं, सम्मोहन करके भय और बल के माध्यम से संबंध बनाते थे। और आगे वो कहता है कि देख, तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र होगा, उसका नाम यीशु रखना। तो जैसा कि आपको दिखाया कि यूहन्ना का जन्म भी जबरील नामक फरिश्ते के द्वारा हुआ था, और ईसा जी का भी जन्म जबरील नाम के फरिश्ते मरियम जी के पास जाते हैं, तब उनके द्वारा गर्भवती होने से उनका जन्म होता है। और यूसुफ को ये बात पता थी, जैसा हमने पिछले बताया, तो वो उन मरियम को छोड़ना भी चाहता था। तब जबरील ही उनके सपने में कहता है कि इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि उसके उनके गर्भ में जबरील की संतान थी। वीडियो में प्रस्तुत करता हाथ में बाइबल लूका का सुसमाचार अध्याय 1 लेकर पंक्तियों को दिखाते हुए अपनी तरफ से ऐसे दावे जोड़ रहा है जो बाइबल के मूल पाठ और संदर्भ के बिल्कुल विपरीत और मन गढ़ंत है। वीडियो में किए गए प्रमुख दावों का बाइबल के मूल वचन के आधार पर सटीक उत्तर यहाँ पर दिया गया है। पहला दावा, यूहन्ना और प्रभु यीशु जिब्राइल स्वर्गदूत के पुत्र थे। यह दावा पूरी तरह से निराधार और असत्य है। यूहन्ना के माता पिता जकरिया याजक और इलिशिबा थे। वे वृद्ध थे और संतानहीन थे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें स्वाभाविक दाम्पत्य जीवन से पुत्र दिया, जैसा लूका 1:13 से 1:24 में लिखा है। अभी जिब्राइल कौन था? जिब्राइल केवल परमेश्वर का एक संदेशवाहक था, जिसने इस जन्म की पूर्व सूचना दी थी कि यूहन्ना का जन्म होगा। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि प्रभु यीशु का गर्भ धारण किसी मनुष्य या फरिश्ते के शारीरिक संपर्क से नहीं हुआ, बल्कि पवित्र आत्मा की अलौकिक सामर्थ्य से हुआ था, जैसा लूका 1:35 में लिखा है। लूका 1:35 में लिखा है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो यहाँ पर यीशु का जन्म जिब्राइल से नहीं हुआ, वह तो संदेश देने आया था दोनों ही व्यक्ति को। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि मरियम से जो प्रभु यीशु आने वाले थे वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से थे, ना कि कोई इंसान या फरिश्ते के स्पर्श से। क्योंकि प्रभु निष्कलंक थे, वह मनुष्य के पापी अवस्था में वह नहीं जन्मे। आदम का पाप यीशु में नहीं था, जैसे माँ बाप के गुण बच्चों में आते हैं। लेकिन यहाँ पर मरियम के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा उस पर छाया किया ताकि मरियम का स्वभाव और पाप यीशु में ना आए। इसलिए यीशु संपूर्ण पवित्र ईश्वर जन्मे, जिससे वह सभी लोगों का पाप अपने ऊपर लेकर बलिदान हो जाए और उस पर विश्वास करके हमें उद्धार मिले। दूसरा दावा यहाँ पर है कि जिब्राइल ने जकरिया को इसलिए मूंगा यानी मौन कर दिया ताकि वह किसी को बता न पाए कि उसकी पत्नी कैसे गर्भवती होगी। इसका जवाब यह है कि बाइबल में जकरिया के मौन होने का कारण स्पष्ट और लिखित रूप से मौजूद है, जिसे भाई ने वीडियो में छिपा दिया है।
उन्होंने आगे पढ़ा ही नहीं और संदर्भ से बाहर और सही अर्थ से बाहर चले गए। लूका 1:18 से 20 के अनुसार जब जिब्राइल ने जकरिया को पुत्र होने की खुशखबरी दी तो जकरिया ने अविश्वास जताते हुए कहा कि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, मैं यह कैसे मानूं? इस पर स्वर्गदूत ने उत्तर यानी जिब्राइल ने उत्तर दिया लूका 1:20 में, देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया। यानी जकरिया को मौन किसी रहस्य को दबाने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करने के दंड और चिन्ह के रूप में किया गया था। तीसरा दावा भाई का यह है कि स्वर्गदूत सम्मोहन करके भय और बल के माध्यम से संबंध बनाते थे। इसका जवाब सुने, यह पूरी तरह से मनगढ़ंत व्याख्या है। बाइबल के अनुसार स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी है जिनका कोई भौतिक, जैविक या प्रजनन शरीर नहीं होता। वे केवल परमेश्वर की आज्ञा से संदेश पहुंचाने आते थे। बाइबल के किसी भी पद में सम्मोहन या शारीरिक संबंध बनाने जैसी कोई बात नहीं है। चौथा दावा है कि मरियम स्वर्गदूत को देखकर इसलिए घबरा गई क्योंकि वह गलत नियत से आया था। सटीक उत्तर यह है कि बाइबल में जब भी कोई स्वर्गीय दूत किसी मनुष्य के सामने प्रकट होता है तो स्वर्गीय तेज और अलौकिक उपस्थिति के कारण सामान्य मानवीय भय और विस्मय स्वाभाविक होता है। लूका 1:29 में स्पष्ट लिखा है, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। इसका मतलब मरियम इसलिए चकित थी कि एक स्वर्गीय दूत ने आकर उसे यह कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। मरियम को यह बात सुनकर लगा कि मुझे इतना बड़ा सम्मान क्यों मिल रहा है। पांचवा दावा यह है कि यूसुफ को समझाने के लिए जिब्राइल स्वप्न में आया। इसका उत्तर सुने, मत्ती 1:18 से 20 के अनुसार जब यूसुफ को पता चला कि विवाह से पहले ही मरियम गर्भवती है तो वह एक धर्मी पुरुष होने के नाते उसे बदनाम किए बिना चुपके से त्यागने की सोच रहा था, जैसा मत्ती 1:20 में लिखा है। स्वर्गदूत आके सभी बातें कहकर स्पष्ट करता है। मत्ती 1:20 में यूं लिखा है, हे यूसुफ, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यहाँ भी स्वर्गदूत ने यह नहीं कहा कि यह उसका पुत्र है, बल्कि स्पष्ट किया कि यह पवित्र आत्मा का चमत्कार है। तो बाइबल एकमात्र सच्चे परमेश्वर का सच्चा वचन है। कई सारे विरोध करने वाले, गलत बोलने वाले, बाइबल का नाश करने वाले आए, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया और कभी भी नहीं हो पाएगा। आमीन।